नमस्कार दोस्तों, मैं सोम प्रकाश साहू उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ से संबंधित जो है उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सीजी व्यापम सीजीपीएससी में पूछे जाने की संभावना है और प्रीवियस ईयर में कुछ प्रश्नों की चर्चा की गई है। उसी से संबंधित आज देखते हैं कि क्या क्या प्रश्नों पर चर्चा की गई है। चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका, ठीक, पहला प्रश्न है आपका, मड़वा महल किस वंश की स्थापत्य कला का नमूना है? मड़वा महल, सीधी सी बात इसमें पूछा गया है, मड़वा महल किनके द्वारा जो बनाया गया है या किनके कौन से शासनकाल में यह बना है भाई? तो मड़वा महल हम जानते हैं भाई, मड़वा महल बनाया गया फनी नागवंश के शासनकाल में। किनके काल में? फनी नागवंश के शासनकाल में बना भाई। फनी नागवंश के एक राजा थे, राजा का नाम है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, इन्हीं के द्वारा ये मड़वा महल का निर्माण करवाया गया था। लगभग 1349 ईस्वी के अंतर्गत यह निर्माण हुआ भाई। लगभग 1349 ईस्वी में इस मड़वा महल का निर्माण करवाया गया था। जो फनी नागवंशी शासक थे, 24वें नंबर के ये राजा थे। तो ये मड़वा महल अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि रामचंद्र देव के द्वारा ये मड़वा महल का स्थापना किया गया था भाई। चलिए आगे देखिए। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, अगला, भीमा मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? भीमा मंदिर अगर मुख्य रूप से देखिए, भीमा मंदिर जो है, ये मंदिर अगर पता होगा तो ये मंदिर आपका है जांजगीर चांपा के अंतर्गत। जांजगीर चांपा जिला जो है, तो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत जो जांजगीर है, जांजगीर, उसी के अंतर्गत आपको मंदिर मिलेंगे, भीमा मंदिर, जिसको भीमा तालाब भी कहते हैं, भीमा तालाब कहते हैं। ये बनवाया गया है, ठीक, कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम के द्वारा ये बनवाया गया। उन्हीं के द्वारा ये जांजगीर नगर की स्थापना की गई, जांजगीर नगर की स्थापना की गई। और वहीं पर एक भीमा तालाब, जो भीमा तालाब है, उसका निर्माण करवाया गया। वहीं पर आपका मंदिर है, इसको विष्णु मंदिर भी कहते हैं, विष्णु मंदिर के रूप में जानते हैं, ठीक है, जो आपका जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत जांजगीर में स्थित है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सरबपुरी राजवंश के किस शासक द्वारा गरुड़, शंख तथा चक्र अंकित किए हुए स्वर्ण सिक्के चलाए गए हैं? यह पूछा गया है कि भाई सरबपुरी राजवंश, सरबपुरी जो कौन सा वो सरबपुरी राजा है जिनके सिक्कों पर जो है गरुड़ बना होता था, शंख बना होता था और चक्र बना होता था। कौन वो राजा है भाई? एक राजा इसमें देखेंगे आप, ठीक है भाई। तो प्रसन्न मात्र वो राजा है जिनके जो सिक्कों पर क्या बना होता था? गरुड़ होता था, शंख होता था, चक्र होता है। एक तरफ आपका गरुड़ बना होता था, गरुड़, ये आपका स्वर्ण मुद्रा है। कैसा है भाई? स्वर्ण मुद्रा या स्वर्ण सिक्के हैं। इन पर एक तरफ तो गरुड़ बना होता था, एक तरफ जो है आपका शंख व चक्र बना होता था, शंख व चक्र बना होता था इनके सिक्कों पर जो है, ठीक है। किनके सिक्कों पर है? तो ये प्रसन्न मात्र के सिक्कों पर ये बना होता था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त अभिलेख की शुरुआत जिसमें विजेता थे, विजेता है और विजेता रहेंगे शब्द का प्रयोग किया गया है? कौन सा वो अभिलेख है जिसमें ये उल्लेख मिलता है? तीन में से रिद्धिपुर, पोड़ागढ़, केसरी बेड़ा या पांडे भाषा। ये सारे के सारे अभिलेख लगभग संबंधित है किससे? नल वंश से आपका संबंधित है भाई। नल वंश के अंतर्गत एक शासक है, शासक का नाम है स्कंद वर्मन, ठीक है, शासक का नाम है स्कंद वर्मन। इसी का अभिलेख है एक पोड़ागढ़ अभिलेख। पोड़ागढ़ अभिलेख के अंतर्गत जो है या जो इनकी राजधानी हुआ करती थी, राजधानी थी पुष्करी, पुष्करी को पुनः स्थापित किया पोड़ागढ़ के रूप में और वहीं पर अभिलेख खुदवाए गए जिसको हम पोड़ागढ़ अभिलेख कहते हैं। उसी अभिलेख के अंतर्गत क्या लिखवाया गया भाई? विजेता थे, विजेता है, विजेता रहेंगे। यह किन पर विजेता भी प्राप्त किया भाई? किन पर विजय प्राप्त किया था? तो ये वाकाटक शासक को पराजित किए थे। वाकाटक शासक जो थे इन्हें पराजित किए थे। वाकाटक शासक है देवसेन। देवसेन को पराजित करने के बाद ये अभिलेख खुदवाया गया था भाई, जिसमें विजेता थे, विजेता है और विजेता रहेंगे करके इनके बारे में जानकारी मिलती है स्कंद वर्मन के ये पोड़ागढ़ अभिलेख में, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो सुमेलित नहीं है पूछा गया? क्या पूछा गया इसमें भाई? सुमेलित नहीं है पूछा गया। छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन जो है, मराठा शासनकालीन कर और उसके अर्थ जो कौन सा जो टैक्स किस लिए लिया जाता है ये आपको पूछा गया है। इसमें अगर देखा जाए टकोली की अगर बात करेंगे तो टकोली जो है जमींदारों से लिया जाने वाला कर था, तो यहाँ पर दिया भाई जमींदारों से लिया जाने वाला ये वार्षिक कर था आपका, ठीक है। दूसरा, शायर की अगर बात करेंगे तो शायर जो वस्तु की बिक्री पर लिया जाने वाला कर, ये बिल्कुल गलत है भाई, यहाँ पर ये नहीं आएगा। यहाँ पर ये आयात निर्यात करते हैं। शायर की अगर बात करेंगे, आयात निर्यात
कर थे। ठीक है, ये आपका क्या है, आयात निर्यात कर के अंतर्गत आते हैं आपके शायर। तो यही आपका सही उत्तर हो, शायर हमारा क्या है भाई, सुमेलित नहीं है। अगला पंडरी की अगर बात करेंगे तो ये गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर था। और सेवाई की अगर बात करेंगे, सेवाई कैसा कर है भाई, आपका जुर्माने या अर्थदंड जो लिया जाता है या छोटे कर होते थे, छोटे कर, ठीक है, वो है आपका सेवाई जो है। क्लियर यहाँ पर? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। शायर जो आपका आयात निर्यात कर था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन्हें रानी चोरिस के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किन्हें जो है रानी चोरिस के नाम से जाना है? देखो, एक विद्रोह पढ़े होंगे आपने, रानी चोरिस का विद्रोह। रानी चोरिस का विद्रोह की अगर बात करेंगे, रानी जो चोरिस है, रानी चोरिस का विद्रोह पढ़ते हैं। देखो विद्रोह, ये भैरमदेव के कार्यकाल के अंतर्गत आपको मिलेंगे। रानी चोरिस का विद्रोह लगभग 1878 से लेकर आपका 1886 तक यह चला था। रानी चोरिस का विद्रोह, जिनका वास्तविक नाम था, जिनका जो है वास्तविक नाम यहाँ पर पूछा गया, वास्तविक नाम क्या था भाई, इनका वास्तविक नाम था जुगराज कुंवर। उनका वास्तविक नाम है जुगराज कुंवर जो है। चलिए आगे देखिए। रुद्र प्रताप देव के समय प्रचलित घाटी पौनी प्रथा निम्नलिखित किससे संबंधित है? रुद्र प्रताप देव के कार्यकाल में अगर बात करेंगे, एक प्रथा चलती थी घाटी पौनी प्रथा। ठीक है, यह प्रथा क्या थी भाई? ये घाटी पौनी प्रथा की अगर बात करेंगे तो यह क्या थी, इसका अर्थ होता है कुटुंब की बहाली, कुटुंब की बहाली, घाटी पौनी। इस समय अगर बात करेंगे तो इस समय कुटुंब की बहाली की अगर बात करें, कुछ जो व्यक्ति हैं, कुछ जो इसमें जातियां हैं, वो जाति के जो है अपनी जो विधवा महिलाएं हो गए या पति के द्वारा छोड़ी गई महिलाएं हो गए, उन लोगों को नीलामी के लिए राजा के पास छोड़ दिए जाते थे। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है भाई? स्त्री विक्रय या नीलामी से संबंधित है आपका। कौन कौन सी वो जाति थे भाई? इसके अंतर्गत जाति का उल्लेख किया गया है धोबी, पंडरा, सुंडी, कलार। ठीक है भाई, धोबी, पंडरा, सुंडी, कलार की जाति की जो इन वर्ग की जो महिलाएं थी, इन्हें जो है विक्रय के लिए राजा के पास छोड़ दिया जाए, विक्रय के लिए नीलाम करने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो ये किससे संबंधित? स्त्री विक्रय या स्त्री नीलामी से संबंधित ये प्रथा थी। कुटुंब की बहाली इसका अर्थ होता है भाई। चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भोसला सेनापति नीलूपंत का बस्तर में प्रथम बार आक्रमण हुआ है? अब देखो, बस्तर में प्रथम आक्रमण करने वाला ही कौन था भाई? तो भोसला सेनापति नीलूपंत ने ही कहां पर आक्रमण किया था? इन्होंने आक्रमण किया था कहां पर? बस्तर क्षेत्र में। बस्तर क्षेत्र में जब आक्रमण किए, उस समय किनका शासनकाल था? इनमें से आपका शासनकाल था दलपत देव का जो है, दलपत देव के शासनकाल में इनका आक्रमण हुआ था। लगभग 1770 ईस्वी के आसपास ये आक्रमण किए थे नीलूपंत के द्वारा। दलपत देव के राजा थे उस समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को पौड़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि दी गई थी? कौन से वो शासक है जिन्हें पौड़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि दी गई थी भाई, ये प्राप्त था? तो इनमें से सारे के सारे आपके वाकाटक शासक है, वाकाटक बोलता हूं, सारे के सारे आपके काकती वंश के शासक है। काकती वंश के शासक में किन्हें जो है पौड़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि आ रही है? इसमें प्रताप राजदेव को जो है, प्रताप राजदेव, इन्हें जो है पौड़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परलकोट विद्रोह के नेता गेंद सिंह को फांसी कब दी गई? परलकोट विद्रोह की अगर बात करें तो ये परलकोट विद्रोह ही कब हुआ था भाई? परलकोट विद्रोह जो है आपका, परलकोट विद्रोह, ये विद्रोह हुआ था आपका 1824-25 के अंतर्गत। मुख्य रूप से आपका 1825 में हुआ था। 24-25 में आपका ये विद्रोह था, जिसके नेता कौन थे भाई? नेतनार के जमींदार गेंद सिंह जो थे, इसके नेता कौन थे? गेंद सिंह जो है। ठीक, तो इन्हें जो है फांसी कब दी गई? तो फांसी की अगर बात करेंगे, इन्हें फांसी दी गई थी 20 जनवरी 1825 को। 20 जनवरी 1825 को इन्हें फांसी दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल, जो बीएनसी मिल में राजनांदगांव के श्रमिक की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया? अब जो राजनांदगांव में इसमें 1920 में आपका बीएनसी मिल मजदूरों का क्या हुआ था? हड़ताल हुआ था। ये पहला हड़ताल था, फर्स्ट हड़ताल था। ठीक है, इनके काम के घंटे अधिक होने के कारण इन्हें
इनके विरोध में इन्होंने हड़ताल किए थे। तो उनका नेतृत्व कौन किया था, या इनके नेता कौन थे? इनके नेता थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो इनके नेता थे भाई प्रथम मील मजदूर आंदोलन के। ठीक है, जो 1920 में आपका पहला हुआ है। सेकंड की अगर बात करेंगे, सेकंड 1924 में हुआ है, और थर्ड की अगर बात करेंगे तो ये 1936 में हुआ है। ठीक है, ये 3 मील मजदूर आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो पहला वाला तो आपको किन्होंने किया भाई? ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा किया गया, ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। दूसरे की अगर बात करेंगे तो दूसरा में भी कौन थे भाई? ठाकुर प्यारेलाल ही थे दूसरे के अंतर्गत। बाद में से निष्कासित कर दिए गए थे राजनांदगांव से। फिर जब 1936 में होते हैं तो उस समय जो है नेतृत्व करने वाले पहले थे रुईकर। ठीक है, लेकिन रुईकर की समझौता की वजह से बहुत सारे मजदूर क्या हो जाते हैं इसमें, बहुत सारे मजदूर जो है उनका रोजगार चले जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। 600 मजदूर लगभग बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस कारण से जो मजदूर थे वापस ठाकुर प्यारेलाल को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बुलाया जाता है। तो इस समय आपका हुआ था 1920 में आपका पहला, 24 में दूसरा, तीसरा आपका 1936 में। याद रहेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। अब ये कथन बताना है, इसमें से कथन में कौन सा सही है बताना है। सही कथन का इसमें चयन करना है। सही कथन की अगर बात करेंगे कौन सा इसमें सही है, तो देखिए इसके अंतर्गत अगर देखें तो कौन सा कथन सही भाई? पहला कथन आपको बोलता है 20 जून 1915 के अंतर्गत आपका रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 माल गुजारों का क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ। तो पहला कथन तो आपको बिल्कुल सही है। अगला कथन है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता की अगर बात करेंगे राव साहब दाने ने की थे, ये गलत है भाई आपका। और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया था, ये भी कथन आपका गलत है। तो केवल और केवल आपका क्या सही भाई? केवल एक सही उत्तर है आपका। सही कथन क्या है? केवल पहला आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करना है। इनमें से कौन कौन सा जो आपका सही है? अगर इसमें बात करेंगे, पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए थे। तो बिल्कुल सही बात है भाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका चला था 1930 में, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बहुत सारे जंगल सत्याग्रह इसमें हुए थे। ठीक है, दूसरा कथन है आपका, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। तो ये कथन हमारा कैसा भाई? शांतिपूर्ण रहा। तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखेंगे अगला स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है इसमें, नवागांव जो रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह की पुलिस ने गोली चलाई थी। तो बिल्कुल यहीं पर आपका जो है पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई थी। पुलिस के गोली चालन के कारण जो है यहाँ पर क्या है भाई? सिंधु कुमार की मृत्यु हो जाती है। सिंधु कुमार की मृत्यु हो जाती है। सिंधु और रलू, इन दो व्यक्ति की क्या हो जाती है भाई? यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इससे साफ है कि हमारे यहाँ क्या है भाई? शांतिपूर्ण को रहा क्या? नहीं रहा, क्योंकि गोली चालन हुआ तो शांतिपूर्ण कहाँ से होगा भाई? तो इसलिए हमारा कौन सा भाई? इसमें से दो ही कथन आपके सही होंगे, पहला और तीसरा। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथन पढ़िए और कथन में आपका जो बताना है भाई इसमें से सही क्या है। तो कथन देखते हैं, 19 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया। तो बिल्कुल ये सही है भाई। 29 जुलाई जो 1938 के सेकंड नंबर का आपका क्या बोला? पंडित रविशंकर शुक्ल इस समय मुख्यमंत्री बने। ठीक है, पहले आपका जो है 14 जुलाई 1937 में, 14 जुलाई 1937 में नारायण भास्कर खरे थे। नारायण भास्कर खरे, इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। नारायण भास्कर खरे को बनाया गया था मुख्यमंत्री। बाद में वो इस्तीफा देते हैं व्यक्तिगत कारणों से। उसके बाद जो है 29 जुलाई को जो है पंडित रविशंकर शुक्ल को क्या बनाया जाता है भाई? इन्हें मध्य प्रांत का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरे कथन, इस मंत्रिमंडल ने प्रांत में विद्या मंदिर योजना प्रारंभ किए थे भाई। तो ये आपका क्या है? बिल्कुल सही है क्या? गलत है। ये विद्या मंदिर योजना ना होकर क्या भाई? शिक्षा मंदिर योजना था। शिक्षा मंदिर योजना था। शिक्षा मंदिर योजना प्रारंभ किया गया था 1938 में, जो है शिक्षा मंदिर योजना चलाए गए थे भाई। और अगला आपका 15 नवंबर 1939 को इस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। तो यह कथन सही है क्या? ये कथन 15 नवंबर ना होकर के, सॉरी, ये आपका 8 नवंबर ना होकर के क्या है भाई? ये 15 नवंबर है आपका। 15 नवंबर 1939 को मंत्रिमंडल ने क्या दिया था भाई? त्याग पत्र दे दिए थे। तो हमारा यहाँ पर दो कथन गलत है भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत। तो हमारा सही क्या है? केवल एक।
तो केवल एक सही हमें देखने को मिलेंगे, केवल एक ही आपका सही है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सुमेलित करना, इसमें एक घटनाक्रम है और घटना संबंधित व्यक्ति जो है कौन कौन से इसमें प्रमुख माने हैं। रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर षड्यंत्र केस की अगर बात करेंगे, रायपुर षड्यंत्र केस 1942, तो रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता कौन थे भाई, इसके प्रमुख नेता थे परसराम सोनी। ठीक है, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता कौन थे, परसराम सोनी। दूसरा आपका है रायपुर डायनामाइट केस, तो रायपुर डायनामाइट केस के अंतर्गत कौन थे भाई, तो ईश्वरी चरण शुक्ल के इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, रायपुर डायनामाइट केस के प्रमुख व्यक्ति कौन थे, ईश्वरी चरण शुक्ल है। उसके बाद दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी करने वाला, दुर्ग जिला में आगजनी करने वाले कौन थे, रघुनंदन सिंगरौल। और रायपुर विद्यार्थियों का जुलूस निकाला गया था, रायपुर विद्यार्थियों का जुलूस निकाला गया था किनके नेतृत्व में, रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में। तो इसके आधार पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। 4 1 2 3 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला निम्नलिखित कथन को पढ़ना है और आपको सही उत्तर का चयन करना है भाई। कथन क्या क्या दिया है, पहला 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों के जुलूस निकाला जिसमें से अंग्रेजी भारत छोड़ो के नारे लगाए गए। तो ये आपका बिल्कुल सही भाई, रायपुर के अंतर्गत जो जुलूस निकाले गए जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए थे। दूसरा इसमें रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर हाईकोर्ट भवन में क्या बनाया था भाई, तिरंगा झंडा लहराया था करके, जो तिरंगा झंडा लहराया था क्या, तो ये भी आपका बिल्कुल सही कथन है। और अगला आपका बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को जो है हड़ताल किए, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर विद्यार्थियों ने किसी प्रकार का हड़ताल नहीं किए थे। तो इसमें से हमारा सही क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथन पढ़िए और इसका भी सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथन देखिए कौन कौन से इसमें है। 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार किया गया। तो ये बिल्कुल सही कथन है भाई। 8 अगस्त 1940 के अंतर्गत व्यक्तिगत सत्याग्रह, किसमें भाई, व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे, तो ये कहां पर, ललितपुर जो जगह है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, यहां पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ये सम्मिलित थे। तो बिल्कुल सही है भाई, ये ज्वाला प्रसाद मिश्र और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव इसमें शामिल थे। और अगला कथन है पंडित रविशंकर शुक्ल इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया था। तो नहीं, इसमें रविशंकर शुक्ल शामिल नहीं थे, इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व इन्होंने नहीं किया भाई। तो इनके आधार पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड हमारा सही उत्तर। तो 1 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह को किसने गिरफ्तार किया था। तो सोनाखान विद्रोह हुआ था भाई। तो सोनाखान विद्रोह के नेता शहीद वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार करने वाले कौन थे, तो शहीद वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार करने वाले थे कैप्टन स्मिथ। 2 लोग गए थे इसके, कैप्टन स्मिथ एवं नेपियर। ठीक है, दोनों ने मिलकर इन्हें पराजित किया, उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया था भाई शहीद वीर नारायण सिंह को जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हनुमान सिंह ने अपने 17 सिपाहियों के साथ, 17 जो भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया है। तो हनुमान सिंह का विद्रोह कब हुआ था ये आपको बताना है। तो हनुमान सिंह का विद्रोह हुआ था 18 जनवरी 1858 को, यह विद्रोह हुआ था अपने 17 सिपाहियों के साथ मिलकर जो है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें कथन को पढ़ना है और असत्य कथन का चयन करना है। क्या दिया हो भाई, इसमें पूछा गया है असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन है सोना खान जमींदारी की स्थापना सैन्य सेवाओं के बदले प्राप्त भाग से, जो सैन्य सेवा के बदले भी यह सोना खान जमींदारी जो स्टार्ट हुई थी भाई आपका, तो बिल्कुल ये तो सही है, इन्हीं के बदले मिला है। दूसरा, सन 1819 में सोना खान के तत्कालिक जमींदार राम राय ने ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ बगावत कर दिए थे। तो ये भी आपका बिल्कुल सही भाई। सन 1819 के अंतर्गत जो इस समय जमींदार कौन हुआ करते थे, वीर नारायण सिंह के पिता राम राय हुआ करते थे। उन्होंने क्या कर दिया था, इन्हें विद्रोह कर दिया था। तो विद्रोह करने के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया था कैप्टन एगन्यू के द्वारा। कैप्टन एगन्यू इस समय ब्रिटिश अधीक्षक थे, तो इन्हीं के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था भाई। बाद में फिर इन्हें छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, 27 अगस्त 1857 की रात में वीर नारायण सिंह बंदीगिरी से भागने में सफल हो गए। तो ये भी बिल्कुल सही है भाई। आपका जो है वीर नारायण सिंह की अगर बात करेंगे तो वीर नारायण सिंह जो है
24 अक्टूबर 1856, 24 अक्टूबर 1856 को इस समय इन्हें क्या किया गया था भाई, गिरफ्तार किया गया था। 24 अक्टूबर 1956 को गिरफ्तार हुए और 10 माह 4 दिन बाद वह फरार हो गए। 10 माह 4 दिन बाद फरार हो गए। तो कितने तारीख को, 27 अगस्त 1857 को वो फरार हो जाते हैं। तो ये भी कथन आपका क्या है, सही है। अगला कथन है, वी नारायण सिंह पर एट्रोसियस एक्ट 1857 के अधीन उनके विरुद्ध राजद्रोह का आरोप लगाकर जो है, राजद्रोह एवं विद्रोह का आरोप लगाया गया था। तो ये क्या बिल्कुल सही है भाई, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही। इनके ऊपर क्या लगाया गया था, एट्रोसियस एक्ट 1857 लगाया गया था और राजद्रोह के आरोप में उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो सारे के साथ कथन क्या है भाई, सही है। तो कोई भी असत्य है क्या, नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सारे के सारे कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, संमित्र मंडल का गठन कब किया गया था। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संमित्र मंडल का गठन किया गया था 1906 के अंतर्गत। किनके द्वारा किया गया है, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा इनका गठन किया गया था भाई। कहां पर किया गया था, तो इसका गठन किया गया था राजिम में, इनका गठन किया गया था। तो संमित्र मंडल का गठन किया गया 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका है, समाचार पत्रिका है और उनके संपादक में से कौन सा असत्य है पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो जिंदगी पत्रिका 1947 की अगर बात करेंगे, ये बिल्कुल सही है भाई। नवयुवक पत्रिका जो है 1939 वाली हजरी हंसराज साथ है, ये बिल्कुल सही है भाई। छत्तीसगढ़ केसरी की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ केसरी नहीं, ये है आपका हिंद केसरी। हिंद केसरी जो पत्रिका है, ये आपका 1907 के अंतर्गत आपका जो है प्रकाशित करते हैं। और माधवराव सप्रे जो है, माधवराव सप्रे क्या है भाई, इसके संपादक थे। तो माधवराव सप्रे को क्या किया जाता है, इस समय गिरफ्तार किया जाता है इसी की केस में जो है। तो ये हमारा क्या है भाई, हमारा असत्य कथन है। और कर्मवीर पत्रिका 1939 वाला बंदे अली फातमी का है ये। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मित्र जो नामक पत्रिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से पूछा गया है कि असत्य कथन बताइए। ठीक है, क्या कथन बताना है आपको, असत्य कथन। तो पहला दिया हुआ है, सन 1900 में पंडित वामनराव लाखे रामराव चिंचोलकर द्वारा प्रकाशन किया गया, मतलब इसके प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया गया था। तो बिल्कुल ये सही है भाई। छत्तीसगढ़ मित्र एक मासिक पत्रिका थी, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, मासिक पत्रिका थी ये। इस पत्र के जन्मदाता की अगर बात करेंगे तो सप्रे जी है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही। लाखे जी इस पत्र के संपादक एवं सप्रे जी इस पत्र के प्रकाशक है, तो ये बिल्कुल इंटरजेन है। ठीक है, वामनराव लाखे इसके क्या थे भाई, वामनराव लाखे की अगर बात करेंगे तो ये थे प्रकाशक, और सप्रे जी के, माधवराव सप्रे जी की अगर बात करेंगे तो ये थे संपादक थे। ठीक है भाई, तो इसमें से आपका केवल और केवल आपका 4 असत्य कथन है। चौथा क्या आपका असत्य कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठाकुर प्यारेलाल के संदर्भ में कौन कौन सा कथन इसमें से बताना है भाई। जो कथन सही नहीं है वो बताना है आपका, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। ठीक है, 1906 में राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किए थे क्या भाई। तो सरस्वती पुस्तकालय की तो स्थापना किए थे, लेकिन कहां पर, राजनांदगांव के अंतर्गत, ये भी सही है। कब किया गया था, तो 1906 आपका गलत है, 1909 में किया गया था इनकी स्थापना। 1909 में जो है सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किए थे। दूसरा, 1914 में उन्होंने दीवान कुतुबुद्दीन को पद से हटाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये बिल्कुल सही है, कुतुबुद्दीन को हटाने के लिए आंदोलन का संचालन किए थे। तीसरा है आपका, 1916 में मजदूर संगठन का अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो इन्हें 1916 के अंतर्गत मजदूर जो संगठन थे उनके अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे भाई। फिर अगला है आपका, 1918 में ठाकुर साहब ने नवयुवक सभा की स्थापना की थी भाई। इनके द्वारा एक नवयुवक सभा की स्थापना में थे। तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें गलत है भाई, केवल और केवल हमारा पहला वाला है, केवल एक वाला जो आपका गलत है, केवल एक इसमें असत्य कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, माधवराव सप्रे से संबंधित चीजें पे आप चर्चा कीजिए। तो माधवराव सप्रे से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला दिया है भाई, सप्रे जी राजकुमार कॉलेज के छात्र हैं। तो बिल्कुल ये राजकुमार कॉलेज के छात्र है भाई। सप्रे जी ने पंडित वामनराव लाखे और रामराव चिंचोलकर के सहयोग से छत्तीसगढ़ मित्र जो है, छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किए। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, इन लोग तीनों ने मिलकर ही किए हैं।
सप्रे जी द्वारा लिखी गई कहानी टोकरी भर मिट्टी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है भाई। तो ये भी बिल्कुल सही है, सप्रे जी के द्वारा लिखी गई कहानी टोकरी भर मिट्टी जो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। अगला स्टेटमेंट है, सप्रे जी द्वारा 1905 में नागपुर में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली इनकी स्थापना की गई। ये भी आपका सही है, इनके द्वारा 1905 में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली की स्थापना किए गए थे। कहां पर? नागपुर के अंदर। इनके अगला है आपका 1920 में सप्रे जी ने राजिम में माल गुजार किसान सभा की स्थापना की। राजिम में इनके द्वारा माल गुजार किसान सभा की स्थापना भी किए गए थे। तो इसमें से सारे के सारे कथन कैसे है भाई? माधवराव सप्रे के बारे में सभी के सभी कथन सत्य है, सारे के सारे कथन आपको सही दिखेंगे। ठीक, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें से सभी के सभी कथन हमारे कैसा है भाई? सही है, सभी सत्य है इसमें। चलिए ठीक है भाई, यहीं तक हमारा क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।